यार काफी लेट हो गया, बारिश भी हो रही है। साली जी, आपकी गाड़ी की चाबी लेके जा रहा हूँ मैं। ओए, तेरे बाप की गाड़ी है क्या जो उसे लेके जा रहा है? चाबी नीचे रख। वैसे मेरी गाड़ी लेके जा कहाँ रहा है? क्या है ना साली जी, आज मेरा इंटरव्यू है, तो मैं सोच रहा था बारिश हो रही है तो जल्दी से पहुंच जाऊं, इसलिए आपकी गाड़ी की चाबी लेके जा रहा हूँ। वैसे आपको पता ही है मेरे पास गाड़ी कहाँ है। तेरा इंटरव्यू है, इसमें मैं क्या करूं? मेरी गाड़ी क्यों लेके जा रहा है? तेरी औकात है मेरी गाड़ी छूने की? नीचे रख चाबी को। बहन तू ये कैसे बात कर रही है? अरे वो मांग रहे हैं गाड़ी तो दे देना, क्या हो जाएगा? अरे मैं नहीं दे रही हूँ अपनी गाड़ी, ये ऑटो से नहीं जा सकता है क्या? कहीं ठुक ठुका जाएगी मेरी गाड़ी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा सॉरी जी, मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी गाड़ी की चाबी छू ली। रख देता हूँ। चिया, मुझे 2000 रुपये दे देना। 2000 का क्या करेंगे आप? एक्चुअली मुझे बिजली का बिल भी जमा करना है और बाहर जा रहा हूँ तो ऑटो के किराए खर्चे भी लगेंगे। ये लो। थैंक यू, बाय। दीदी, ये क्या कर रही थी तुम? क्या हुआ हेमा? अरे पागल वगल हो गई है क्या? तेरा पति एक तो बेरोजगार नल्ला है, ऊपर से तुझसे पैसे मांगने चला आता है। अरे तू अच्छा कमाती है, अच्छा सा बुटीक चलाती है, उससे आया हुआ सारा पैसा अपने पति पे लुटा देती है। ये ठीक नहीं है दीदी। अरे उसे समझा, ऐसे चलता है क्या घर? वो तुझसे इतने सारे पैसे मांग के लेके जाता है, उससे बोलना कि थोड़ा कम पैसे मांग के लेके जाए। इसमें कहने में हर्जी क्या है? अरे यार क्या हो गया अगर पैसे दे दिए तो? पति है वो मेरे। अरे पति है तो क्या हुआ, बीवी से पैसे मांगेगा? अरे मैं भी पति हूँ, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरी भी बीवी है। मैं तो कभी नहीं मांगता अपने पत्नी से पैसा, और अगर मैं मांग भी लूंगा तो वो देगी कहाँ से? वो कहाँ से लाएगी पैसा? क्योंकि पूरा घर तो मेरे पैसों से चलता है। ये होता है मर्द जो सब कुछ अपने कंधों पे जिम्मेदारियां लेके चले। और ये कैसे पैसे मांगते हैं तुमसे? मुझे तो कभी कभी शर्म आती है उनको जीजा बोलते हुए। अरे कोई मर्द कैसे मांग सकता है अपनी बीवी से पैसे? कैसे कमाई खा सकता है अपनी बीवी का? देखो नीलेश, तमीज से बात करो। तुम्हारे जीजा हैं वो, तुम्हारे घर में ऐसा होता होगा, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें तो पता ही है कि उनकी जॉब चली गई है। अब इंटरव्यू देने जाएंगे तभी ना जॉब लगेगी, और अब बाहर जाएंगे तो ऑटो के पैसे भी लगेंगे, किराए के पैसे भी लगेंगे। और अगर जा रहे हैं तो किराया नहीं लगेगा क्या? और वैसे भी बाहर बारिश हो रही है और हेमा ने तो गाड़ी देने से मना ही कर दिया। अगर मैं पैसे नहीं देती तो वो कैसे जाते इंटरव्यू देने? अरे पागल मत बन, सीख कुछ कि अपने पति को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अरे तू कुछ ऐसा करना कि वो तेरी मर्जी के बिना एक कदम तक ना उठाए। तू इतनी पागल है कि समझती ही नहीं है। क्या कंट्रोल करूं? अरे अपने पति को कंट्रोल कौन करता है? देखो हेमा, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, उनकी खुशी में मेरी खुशी है, और पैसा हम दोनों की खुशी से बढ़ के नहीं है। अरे मैं मानती हूँ कि तू उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढती है, लेकिन तू उसे समझा, उसे अपने काबू में करके रख। लेकिन तू है दीदी कि अपनी बहन की बात मानती ही नहीं है। अरे कितने नालायक आदमी से हमारे पापा ने तुम्हारी शादी कर दी दीदी। हेमा तुम क्या बोल रही हो? कुछ सोच समझ के बोल रही हो? किसके बारे में बोल रही हो, देख रही हो? आज जो बुटीक मैं चला रही हूँ वो किसने खुलवा के दिए मुझे? उसके लिए पैसे किसने दिए थे? विशाल ने दिए थे। उसने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैंने शादी से पहले पापा को बोला था कि पापा मुझे बुटीक खोलना है, मुझे बुटीक का काम करना है, इंडिपेंडेंट बनना है। लेकिन पापा ने क्या बोला था कि जो भी करना है शादी के बाद करना, मैं बुटीक नहीं खुलवाऊंगा। और जब विशाल ने मुझे खुलवा के दिया, अभी वो मुश्किल में है, परेशानी में है, तो मैं उनका साथ ना दूं? आज मैं जहाँ पे हूँ, जितना मैं कमा रही हूँ, वो सब किसकी देन है? विशाल की। और बुटीक के पैसों में से थोड़े पैसे मैंने विशाल को दे भी दिए, तो क्या हो गया? आखिर उसने मुझे सपोर्ट किया है, ये सब उसी की देन है। जब उनके पास नौकरी थी कितने ऐशो आराम से रहते थे, और आज जब उनके पास नौकरी नहीं है तो हम लोग बुटीक के पैसों से घर चला रहे हैं। आखिर यही तो होता है पति पत्नी का रिश्ता, ऐसे ही तो चलता है घर कि जब एक कमजोर पड़ जाए तो दूसरा उनका साथ दे। तो बस मैं उनका साथ ही दे रही हूँ।
अरे तो क्या हो गया अगर शुरू में उन्होंने कुछ पैसे दे दिए तो? अब तो तुम्हारा सारा मेहनत तुम्हारा है ना, सारा मेहनत तुम कर रही हो, बुटीक को तुम संभाल रही हो और पैसे वो लेके जा रहे हैं। जब जितना मांगते तुम दे देती हो। आप इतना मेहनत कर रही हो, उन्हें शर्म भी नहीं आती क्या? एक तो बीवी से काम करवाना भी नहीं चाहिए और वो काम करवा रहे हैं और पैसे भी खा रहे हैं। अपनी बीवी के पैसे खा रहे हैं। कितने गंदे आदमी है वो। तो आप लोग मुझे उस टाइम सपोर्ट कर देते, तब सपोर्ट क्यों नहीं किया? और तू भाई, तू तो ज्यादा बोल मत। तेरे घर की हालत मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तेरी बीवी को भी जॉब करनी थी और मुझे पता है कि तूने ही मना किया है उसको, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो बाहर जाएगी तो उसके चक्कर चलेंगे। और तू क्या करता है उसके साथ? उसको मारता है, उसको पीटता है। देख, तेरे से लाख गुना अच्छे हैं मेरे पति। तू अपने से ना उनकी बराबरी तो कर मत, समझा? उन्हें औरत की इज्जत करना बहुत अच्छे से आता है। आज तक उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। देखो दीदी, बहुत हो गया। तुम मेरे पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी करोगी, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ मेरे घर का, मेरा खुद का मैटर है। बदतमीजी मैंने नहीं, आप लोगों ने की है। आप लोग मुझे मेरे पति के खिलाफ भड़का रहे हो। अरे शर्म करो तुम दोनों लोग। अरे भाई बहन होते हैं, अपनी बहन का घर बसाने में उसकी हेल्प करते हैं। और तुम दोनों तो मेरा घर तोड़वाने पे तुले हुए हो। देखो, मैं अपने पति की बहुत इज्जत करती हूँ। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। और अगर इतना बकवास ही बोलना होता है तुम दोनों को ना, तो तुम दोनों मेरे घर आया मत करो, समझे? बहन, तू अपने सगी बहन से बदतमीजी कर रही है? अपनी बहन को घर से बाहर निकालने की बात कर रही है? नहीं, मैं अपने भाई अपनी बहन को घर से नहीं निकाल रही हूँ। मैं उस इंसान को घर से निकाल रही हूँ जो मेरा घर तोड़ना चाहता है। और मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है जो मुझे मेरे पति के खिलाफ भड़काए, चाहे वो मेरे भाई या मेरी बहन ही क्यों ना हो। देख रहा है नीलेश, अब ये हमारी बहन नहीं रही, और जब ये हमारी बहन नहीं रही तो हम दोनों को इस घर में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। चल नीलेश, हमें इस घर में 1 मिनट तक नहीं रुकना है। चलो दीदी, आज के बाद मैं भी इस घर में कभी एक कदम तक नहीं रखूंगा। चलो। यार, मैं कितना खुश नसीब इंसान हूँ जो मुझे इतनी अच्छी वाइफ मिली है।